इजरायल पर चौतरफा हमला हो सकता है। जो जानकारी है, ईरानी समर्थकों को हमले की हरी झंडी मिल सकती है। यहाँ सीरिया है, इराक है, लेबनान है और यमन है। इन सभी चारों मोर्चों से इजरायल की तरफ हमला हो सकता है, यानी कि चौतरफा अभी इजरायल घिरा हुआ है। और यही ईरान की स्ट्रैटेजी है, जिसमें सीरिया, इराक, लेबनान और यमन, इन सभी मोर्चों की तरफ से हमला इजरायल की तरफ हो सकता है। और इसीलिए शायद हो सकता है ईरान पूरी तरह से खुद सक्षम ना हो इजरायल पर हमला करने या उसे बर्बाद करने या उसकी तबाही के लिए, लेकिन इन देशों का जो समर्थन है उससे ईरान कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है और इसीलिए बार बार इस तरह की धमकियां भी दे रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी जो अगला हमला होगा वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ होगा। सोढी सर, ईरान को यूं ही कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। शायद बाकी देशों का सपोर्ट भी है और वो देश जो कि इजरायल को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है भी। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं अपनी न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 2 अक्टूबर को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बयान दिया था कि ईरान 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बम बना सकता है और इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान के पास 6 महीने पहले इतना एनरिच्ड यूरेनियम था कि वो 3 परमाणु हथियार बना सकता है और 6 परमाणु बम के लिए उसकी कार्रवाई चल रही थी यूरेनियम को एनरिच करने की, और 87.5% पे 6 परमाणु बम के लिए उसकी जो पोजीशन थी पहुंच चुकी थी। और ये सारी बातों को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ईरान के पास परमाणु बम ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं इसलिए यकीन से कहता हूं क्योंकि जो 14 अप्रैल तड़के सुबेरे ईरान ने इजरायल पे हमला किया वो उसने तब किया जब उसके परमाणु बम उसके पास तैयार हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा 19 अप्रैल को जो इजरायल ने एक फीका सा हमला किया ईरान पे और उसकी अब तक आधिकारिक तौर पे जिम्मेदारी भी नहीं ली है। ये बिल्कुल अब यकीन में बदल गया है कि CIA का बयान बिल्कुल सही था, ईरान के पास परमाणु बम हैं। रचना जी, 2 दशक पहले इजरायल ने कई अरब देशों को इकट्ठे कई युद्ध में हराया था, लेकिन सब कुछ बदला 2007 में जब चीन दुनिया की तब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और उसके बाद उसने सारे अरब देशों को समर्थन करना शुरू किया आर्थिक और सैनिक तौर पे। और अब अगर इजरायल के ऊपर ये सारे अरब देश एक वार करते हैं, ये लड़ाई करते हैं या इजरायल इनके साथ एक वक्त पे लड़ाई करता है, इजरायल जीत नहीं सकता क्योंकि इजरायल के अंदर अब ना वो सैनिक शक्ति रही है ना उसमें वो आर्थिक शक्ति रही है, बल्कि ये जितने अरब देश हैं इनकी आर्थिक और सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आया पिछले 20 साल से। तो ईरान को अगर हम सोचें कि ईरान में कोई ताकत नहीं है, ये सही नहीं होगा। अगर ईरान में ताकत नहीं होती, अमेरिका ने कब का ईरान पे हमला बोल दिया होता। अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिका ऐसा देश है जो युद्ध करने के लिए 2 बार ही नहीं सोचता है। हमने देखा इराक हो या सीरिया हो या अफगानिस्तान हो, कभी अमेरिका चुका नहीं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका भी लड़ना नहीं चाहता है। तो ये सारी बातें एक साफ चीज उभर के आती है कि अरब देशों में अब बहुत ताकत है। जो राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले साल से कह रहे हैं कि इजरायल को 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए करना चाहिए, इजरायल जितना इसको डिले करेगा उतनी अपने लिए दिक्कतें और मुसीबतें करेगा। अब ऐसे में दिक्कतें तो कोई बढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन इन दिक्कतों से छुटकारा होगा कैसे?